से, अहमद सर, रघु राय जी, एवरीबडी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा श्री राम यादव जी जोड़िया से सिस्टिक फाइब्रोसिस बहुत ही वर्ल्ड रिनाउंड टॉपिक है, बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस का टॉपिक है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल टॉपिक है ये। और कभी भी आप लोग सिर्फ आपको सुविधा रहे बिजनेस के अंदर, आपके फील्ड के अंदर, काम के अंदर आपकी पूरी महारत हो जाए, सभी लोग फुल माइंडसेट से, जो आपको लगता है आपके इसके अंदर बहुत कोई ऐसा पॉइंट जो आपके काम आने वाला है, उसको आप पेन डाउन जरूर करिए। मैक्सिमम रिपोर्ट्स के अंदर भी ये चीज देखी जा रही है कि लोग सिस्टिक फाइब्रोसिस का बहुत बड़ा शिकार हो रहा है और बहुत नामुराद बीमारी है ये, बहुत ज्यादा पेनफुल, लाखों रुपए खराब करवा देती है, इतना टाइम लोगों के जिंदगी के कितने कितने साल इसके अंदर खराब होते हैं। मुझे बहुत दुख होता है कई बार देखते हुए जब कोई केस बिगड़ के आता। ये एक ऐसा आनुवंशिक रोग होता है कि आपके बॉडी के अंदर म्यूकस, आपका स्वेट, आपका डाइजेस्टिव फ्लूइड, ये बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा, नीड से ज्यादा बॉडी डिसफंक्शनिंग कर देता, इतना गाढ़ा हो जाता है। और ये खास करके इंसान को इसकी रिलेटिव मेजर्स को देखिएगा, जब मैं इसका कोरिलेशन आपको दिखाऊंगा कि ये चकाचौंध कर देने वाली एक ऐसी हैरान करने वाली बीमारी है जो मल्टीपल बॉडी के कितने ऑर्गन्स को अपनी चपेट में ये लेती है। आप देखो, ये फेफड़े सबसे ज्यादा, इसने फेफड़ों को और आपके पाचन तंत्र को इसने सबसे ज्यादा इल इफेक्ट किया। आप सोचिए, इंसान का अपर पार्ट के अंदर क्या आ गया, इंसान के फेफड़े आ गए, नीचे हमारा पाचन तंत्र आ गया। इंसान ने जीवंत किस चीज के ऊपर रहना है, हवा, पानी, भोजन के ऊपर। फेफड़ों ने सांस में दिक्कत कर देनी है, डाइजेस्टिव सिस्टम ने आपका पानी भोजन की प्रक्रिया खराब कर देनी है। इंसान की हालत को विजुलाइज करिएगा तो उसका हालत क्या होता हो, जो इंसान सही से सांस भी नहीं ले पा रहा, ब्रीदिंग सिंड्रोम्स, हार्ट के ऊपर उसके इफेक्ट आ गया, उसके ब्रेन पे इफेक्ट आ गया, उसका मेटाबॉलिज्म गया, उसकी इम्यूनिटी गई, उसकी बीआरपी गई। आप सोचिए, और वो व्यक्ति ना तो पोषण सही से ले सकता है, बॉडी की रुग्णता देखिए आप, कि बॉडी किस साइड पर जाएगी, उसको विजुलाइज करते रहिएगा साथ साथ में मेडिकल और आयुर्वेद व्यू पॉइंट्स। एक इंसान हमारा कोई भी प्रोस्पेक्ट है, हमारा फैमिली मेंबर है, हमारे वाईटीएम के पास आया है तो वो मोस्ट वेलकम है, हमारे सर आंखों पर है। और वो व्यक्ति अगर मिसगाइड होकर एलोपैथिक सेक्टर से आया तो और गंभीर हालत, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर कितने केमिकल्स, कितने स्टेरॉइड, कितने इंजेक्शन, कितना कुछ उसकी बॉडी में चला गया। अब वो व्यक्ति पहले चरण के अंदर सांस ही नहीं ले सकता प्रॉपरली, कितना बड़ा रिस्क फैक्टर उसकी लाइफ के लिए खड़ा हो गया कि रात को मान लीजिए वो व्यक्ति सो रहा है, भगवान ना करे उसके सांस ब्रीदिंग चैनल के अंदर प्रॉब्लम आ गया, वो क्या करेगा, वो फैमिली कहां जाएगी साहब, सोचिए। और वो व्यक्ति कहीं पर अकेला किसी काम से है, किसी फील्ड में है, कहीं भी वो व्यक्ति अपने परिवार के लिए काम कर रहा है और उस व्यक्ति को अचानक सांस की दिक्कत होगी। और दूसरा इंसान कहता है जी कि हमारा सेहत, हमारी हालत ठीक रहनी है जब हम लोग खान पान सही करेंगे, और उसका पाचन तंत्र तो पहले ही ध्वस्त हो गया। वो व्यक्ति का हालत सोचिए, उसके अंदर कितनी प्रॉब्लम्स और कितनी बड़ी उसके अंदर वीकनेस आ। मैं कहता हूं इतना अजीब सा एक सिंपैथेटिक, एक एम्पैथी का केस हो जाता, सिंपैथी भी नहीं बोलेंगे, एम्पैथी बोलेंगे, कि अगर हम उसका कैटेगराइजेशन के अंदर देखें तो पहले में क्लासिक आ गया आपका सीएफ, जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस बोलते हैं। इसने सबसे पहले जो
आएगा वो इंसान का डाइजेस्टिव पैटर्न और उसके लंग्स फेफड़े आ गए। सिंपली दूसरे के अंदर नॉन क्लासिक आ गया। वो सबसे बड़ा जब लोग किशोर अवस्था के अंदर आ गए, एक मिडिल स्टेज के अंदर आ गए, और अगर आप सोचिए कि इंसान ने पहले सालों को इसलिए गुजार लिया कि वो इस स्टेज के ऊपर आके काम करेगा, पैसे कमाएगा, अपने घर को सेट कर लेगा, लेकिन उस टाइम पे मैं कहता हूं भगवान किसी के साथ ना करे। अगर वो सिस्टिक फाइब्रोसिस का शिकार हो गया तो सोचिए उसकी जिंदगी का, उसके करियर का क्या बने। और थर्ड में आपका आ गया एटिपिकल, ये बहुत दुर्लभ आ गया। ये एक या दो अंगों को ही पकड़ेगा, लंग्स को तो पकड़ेगा पकड़ेगा। कई बार आप ऐसे केसेस देखते हैं जहां पर आपको लगता है कि जी इनके तो लंग्स के अंदर पता नहीं कुछ गाढ़ा सा फ्लूइड भर गया है, पानी भर गया है, इन्फेक्शन हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, इन्फ्लामेशन हो गई है, पेन होना स्टार्ट हो गया, इनका हार्ट के ऊपर भी असर आ गया, इनका सांस सही नहीं आता। आप सोचिए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। इसका फेयर सोचिए कि व्यक्ति के लंग्स में प्रॉब्लम आया, उसको सांस का दिक्कत आया, उसके म्यूकस का प्रॉब्लम हो गया, स्वेलिंग का प्रॉब्लम हो गया, इंटरनल वेन्स का प्रॉब्लम हो गया, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम हो गया, उसका हार्ट का डर बैठ गया। उस व्यक्ति के कहीं भी ऑक्सीजन सप्लाई का अगर प्रॉब्लम हो गया, मोस्ट डेंजरस फिनोमेना इन मेडिकल साइंस। सांस जब तक चल रही वही तो इंसान है। अगर सांस चल रही है तो ये जहां है, नहीं चल रही तो वो जहां है, सिंपली। और सबसे बड़ा, एक जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा एक फूल होता है, वैसे उसकी केयर करनी पड़ती। कई मैसेजेस में आप देखते होंगे, मैं नीचे लिख करके भेजता हूं कि डाइट एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू का आप ख्याल रखिए, प्लीज टेक केयर ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यूज, प्लीज केयर ऑफ डाइट। वो मैं आत्मा से लिखकर भेजता हूं आपको कि उसका जो पाचन तंत्र बिगड़ गया है, जब घर में सब फैमिली मेंबर उसका ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे वो व्यक्ति ट्रैक पे आ जाए। और कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती, ये पॉइंट टू बी नोटेड, कि मेडिकल साइंस की अगर हम लोग बात करें, अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज को देखें, उनके ज्ञान को देखें, हम लोग जो मेडिकल एसोसिएशन, जो वर्ल्ड रेनाउंड एक्सपर्ट बोलते, कि कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि एलोपैथिक के अंदर तो उनके पास सीधा सीधा होता है कि जी ऑपरेट कर दो, सर्जरी कर दो, सिंपली। उसमें मैं उनका कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, उनका अपना काम। इसमें नो बडी, नो ऑर्गेनाइजेशन, नो मेडिकल एसोसिएशन, नो पर्सन, किसी का देयर इज नो क्रिटिसिज्म एट ऑल। बात हो रही नॉलेज के आदान प्रदान को पैरेलली समझना है हमने। आयुर्वेदा इज द ओनली सॉल्यूशन जो आपके रूट कॉज पे काम करेगा, जो आपकी जड़ को पकड़े। और कई हैरान करने वाली बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें नॉर्मली अगर इंसान प्रॉपर आयुर्वेद सप्लीमेंटेशन लेकर के चलता है, प्रॉपर केयर करता है, प्रॉपर डाइट का ख्याल रखता है, न्यूट्रिशन का ख्याल रखता है, 6-6 महीने, 7-8, 10 महीने, 12-12 महीने लगते हैं आयुर्वेदा में कई बार। इतनी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, और सबसे बड़ा रिवॉर्ड वो इंसान की जान बच जाती है। वो इंसान उस उतनी डेंजरस साइलेंट किलर बीमारियों से बच जाता है। एलोपैथिक के अंदर प्रिडिक्शन ज्यादा है, मिस गाइडेंस ज्यादा हो जाना है, और हर व्यक्ति का बॉडी उन दवाइयों को नहीं झेल सकता। मान लीजिए भगवान ना करे किसी को भी हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, अब उसके अंदर कितनी स्ट्रॉन्गेस्ट आपको पता मेडिकेशन दी जाती, कोई ब्रेन स्ट्रोक हो गया, कोई ट्यूमर हो गया, किसी प्रकार का कोई सर्जरी हो गया, और उसके बाद 2-3 साल 5 साल तो उस इंसान को थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन के अंदर आने में लग जाता, वो बॉडी पूरी तरह से आउट ऑफ द ट्रैक होगी। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अपनी इम्यूनिटी, अपना हवा पानी भोजन, अपना ब्रीदिंग
प्रोसेस, इन चीजों का मैं हमेशा हमेशा मेरी आदत है, मैं हमेशा 10-10, 20-20, 100-100 बार ये रिपीट करता हूं हमेशा कि भैया इम्यूनिटी हमेशा चेक किया करो अपनी, हमेशा देखो सांस मेरी सही है, सुबह रात को सोते हुए काम करते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरा पानी सही है, मेरी ऑक्सीजन सही है, मेरा भोजन सही। पहले तो इतना ही कर ले तो समझ लिए पूरी दुनिया का ग्रंथ कर लिया आप। अगर मात्र हम लोग सिर्फ इस बेसिक्स को अगर कवर कर ले, और जब इंसान सीएफ के अंदर आ गया, सिस्टिक फिब्रोसिस के अंदर वो आ गया, सबसे नामुराद लक्षण, सिम्टम्स ऑफ द बॉडी, कंडीशंस जो आपके बॉडी को डिसफंक्शनिंग दे रहा है, दैट इज द ब्रेथलेसनेस। सबसे पहला, सबसे नामुराद चीज, उस इंसान को सांस में दिक्कत आ गई। अब वो सांस उसको ना प्रॉपर आ रहा है, ना वो सांस लंबा ले पा रहा है, ना वो स्मूथली सांस ले रहा है, कभी उसको बीच में बलगम आ रहा है, कभी उसको लग रहा है कि मुझे हिचकी आने लग गई, कभी उसको लग रहा है मुझे डकार आने लग गए, कभी उसको लगता है मुझे गैस बन गया, कभी लगता है मेरे पेन हो गया। उनको इतनी जकड़न होनी स्टार्ट होती है इंटरनल सिस्टम के अंदर के जैसे किसी ने मेरी सांस को दबा दी। और खांसी, बलगम ये नॉर्मल चीज है, क्योंकि अकम्युलेशन हो गया, उनका बहुत बड़ा जमावड़ा अंदर जमा होता चला गया, और वो अपने आप में एक जहर है, अपने आप में पॉइजनस एलिमेंट है, टॉक्सिन, सबसे बड़ी गंदगी। और व्यक्ति साथ में गैस्ट्रिक हो गया। देखिए, अब जब इंसान के अंदर एक लिमिट से ज्यादा क्रॉस कर गया एक्सेसिव गैस्ट्रिक पैटर्न, वो इंसान के अलग अलग बॉडी पार्ट में दर्द होने लग जाएगा। वो गैस घूमती है आपकी बॉडी, ट्रेवल करती है, वो आपके पेट से, आपके डाइजेस्टिव पैटर्न से, नर्वस सिस्टम से ट्रेवल करती है। कभी लगता सर भारी हो गया, कभी लगता मेरा सर दुखने लग गया, कभी लगता अचनचेत मेरा पीछे का मसल पीठ का खिंच गया, कोई कहता पेट में दर्द स्टार्ट हो गया। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि मेडिकल साइंस आयुर्वेदा के अंदर किसी भी चीज को नेवर एवर टेक इट लाइटली। गैस्ट्रिक के डिपार्टमेंट्स है, लोग डिग्रियां कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स है टू डील विद दिस प्रॉब्लम। आप सोचिए, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। और जहां पर मेडिकल साइंस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड आपने किसी चीज को भी नेग्लिजेंस में कन्वर्ट कर दिया, तो आने वाले टाइम में वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने। मैं इसलिए बोलता हूं हमेशा, लोग कहते हैं ये इंडाइजेशन हो गया, और सबसे बड़ा आप सोचिए कि जिस व्यक्ति का सांस का पैटर्न खराब हो गया, जिसका डाइजेस्टिव पैटर्न खराब हो गया, वो थकान में रहेगा हमेशा, और वो कुछ भी खाएगा उसको लगेगा कि मुझे मतलब मन खराब हो गया। आप सोच सकते, फाउल स्टूल्स उसका आएगा। ये लोग इसको कभी नेवर एवर टेक इट, अदरवाइज इसको हमने कभी किसी लाइटली नहीं लेना, किसी व्यक्ति का हमने ये नहीं सोचना कि वो डाउनवर्ड जा रहा है व्यक्ति, या हम लोग उसका कोई ऐसा हंसी मजाक, नेवर एवर। वो एक पेशेंट, उसका बॉडी गैस रिलीज कर रहा, वो विलिंगली और अनविलिंगली, क्योंकि वो मरीज, अगर उससे दुर्गंध भी आ रहा है तो देयर इज नो इशू। हमको स्वस्थ रखा है भगवान ने, इतनी बहुत बड़ी कृपा है, इसीलिए रखा है कि हम उसकी हेल्प कर सके, उसको बचा सके, उसको बता सके। और जैसे जैसे ब्रीदिंग पैटर्न के अंदर प्रॉब्लम आया, लंग्स के अंदर प्रॉब्लम आया, आपके इम्यूनिटी में प्रॉब्लम आया, आपके बीआरपी में प्रॉब्लम आया, तो बट नेचुरल है वेट लॉस, बट नेचुरल वीकनेस। वो बिल्कुल जैसे खेत में होता है ना, बटें बनी होती है, कोई चीज बट के ऊपर रखी हुई, तो वो चीज क्लियर है, आपकी लाइन के ऊपर पड़ी है कि भैया आपको नंबर ऑफ इंफेक्शंस घेरेंगी। वो चाहे आपको डस्ट से इंफेक्शन हो जाए, आपको डस्ट एलर्जी हो जाए, किसी को मान लो धुएं से हो गया, ट्रांसपोर्टेशन से हो गया, सो मेनी थिंग्स। बहुत से लोग ऐसे हैं उनको खाने से एलर्जी हो जाता है, बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत से ऐसे स्पाइसेस हैं, आपकी बॉडी उनके साथ कोप अप नहीं कर पाती। बहुत
चीज है वो व्यक्ति के लिए प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले कोई CFTR आपके जीन्स में खराबी, ये आपको रेयरेस्ट मिलता कि मान लीजिए जनरेशंस के अंदर कोई प्रॉब्लम थी जो आपका जनरेशन वाइज चलती आई और वहां पर मिसमैच जो हो गया वो इनकलकेट होके आगे जनरेशंस के अंदर जो है वो आ जाता है। ये बहुत बड़ा एक नेचुरल लॉ है जो अननेचुरल वे में आ जाता है, जन्म से कई बार मौजूद हो जाता है। ये रोग बहुत से लोगों के अंदर आप देखते हैं, छोटा सा बच्चा है जी, वो दिन रात खांसता है, खांसी ठीक नहीं हो रही, अलग अलग डॉक्टर्स को दिखा लिया, ENT एक्सपर्ट्स को दिखा लिया, हॉस्पिटल्स में दिखा लिया, लेकिन द प्रॉब्लम इज डिफरेंट इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। वो अलग हो गया क्योंकि वो आनुवंशिक समस्या कुछ क्रिएट हो गई। अब बहुत से ऐसे रेसेस हैं जो आउट ऑफ कंट्री अगर देखा जाए, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बहुत से ऐसे लोग, बहुत सी ऐसी रेसेस है जिनके अंदर सब कुछ होने के बावजूद ये प्रॉब्लम जो है बढ़ जाती है। इसको ऑटो कल्टीवेशन अगर सोचा जाए, ये अपने आप पनपना अंदर स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उनके ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन से ये आ रहा पीछे जनरेशन। और भगवान ना करे किसी की फैमिली में, किसी भी फैमिली मेंबर को अगर ये पहले से रोग है तो ये बड़ा जिसको बोलते हैं ना अलार्मिंग सिग्नल होता है। मान लीजिए हमारे कोई ग्रैंड फादर है, कोई दादाजी है, कोई परदादाजी, कोई भी है, अगर हमने देखा, हमारी समझदारी किसमें है कि आपने अलझना नहीं है, जिसको बोलते हैं ना उलझ जाना, हमने सुलझाना है। वी आर हियर टू क्रिएट द सॉल्यूशंस। हमने सॉल्यूशन क्रिएट करने, हमने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है। हमने प्रॉब्लम को स्मेलिंग कर लेना, स्मेल आउट करना है और उसका सॉल्यूशन ढूंढो। कि मान लीजिए भगवान ना करे अगर फैमिली में किसी को भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर गहन चर्चा करनी है कि क्यों है, किस किस को था पहले, वो फाइंड आउट करना। वो सारे का सारा फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास अगर मौजूद रहेगा, अगर आप केसेस को स्टडी करेंगे, उतनी आपकी नॉलेज एनहेंस होगी, उतना आपका मेंटल लेवल स्ट्रांग होता जाएगा, आपकी सिक्स्थ सेंस उतनी डेवलप होती जाएगी। अगर हम यूज नहीं करेंगे माइंड को, अगर हम ब्रेन को यूज नहीं करेंगे तो वो एक लिमिटेड एक दायरा है जिसके अंदर वो काम करता है, वो सभी का काम करता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें कुछ अलग रिजल्ट्स आए, हमें अलग ज्ञान आए, हम अलग से लोगों की ह्यूमैनिटी की YTM के अंदर रह करके हेल्प कर सके, हम उनको सपोर्ट कर सके, उनके बीमारियों से निजात दिलाने में मदद कर सके, तो हमको अपना माइंड, अपना ब्रेन, अपना बॉडी, अपना एनर्जी को एक लेवल से ज्यादा यूज करना पड़ेगा। हमको अपना नींद, अपना भूख प्यास, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। तब आप जाकर स्टडी भी करेंगे, तब आप सीखेंगे भी, आपका प्रैक्टिस भी होगा, आपका लोगों से फुल फ्लैश्ड इंटरेक्शन होगा। जब हम किसी को समझ लेंगे तो दूसरा के समझने में आधी एनर्जी लगेगी, आधा टाइम लगेगा, उसके बाद अगले में और कम टाइम और कम एनर्जी, इसके बाद फोर्थ केस करते करते ऐसे ही सैकड़ों हजारों लाखों केसेस आपके टिप्स पर आ जाएंगे क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर लिया। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आना चाहिए आप, कि जैसे फोटो मशीन में होता ना, इधर से कॉपी डाला उधर से कॉपी बाहर, कितनी क्विकनेस आपके अंदर आ जाएगी कि आप स्मेलिंग सेंस से देखते ही बता दोगे कि यार ये व्यक्ति को ये समस्या है, ये रिपोर्ट में ये समस्या है, इसको पास्ट में ये प्रॉब्लम रहा है, फ्यूचर में ये चीज हो सकता है, इसलिए इसको ये वाला YTM सप्लीमेंटेशन दिया जाना चाहिए, एंड दैट विल बी एक्यूरेट 100%। ये बहुत बड़ा देन है YTM के अंदर। और कई बार लोगों के अंदर देखने को बड़ा छोटा सा फैक्टर लगता है कि यार नमक पानी से क्या होगा। नमक पानी इज द बेस ऑफ लाइफ, जिंदगी का आधार है। जहां पर आपका पानी का और नमक का बैलेंस बिगड़ गया तो मोस्ट डेंजरस बीमारियां बॉडी को कैप्चर करने के लिए तैयार बैठी, जैसे CF,
और कई बार जीन्स के अंदर व्यक्ति के कोई इम्बैलेंसिंग हो गया, कुछ भी अंदर आपने ऐसा चेंजेस आ गया बॉडी के अंदर कि ये वाली बीमारियों को मौका मिल गया हमारी बॉडी के अंदर घर करने का। और सबसे बड़ा, हमेशा ब्रीदिंग प्रोसेस के ऊपर हमेशा अलर्ट रहा करो, हमेशा, ऑलवेज, पूरा जीवन। सेकंड, आपका पानी। थर्ड, उससे भी ज्यादा जो है आपका इम्यूनिटी के ऊपर आपका कंट्रोल होना। ये हमारे ही कई डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैं बहुत बार उनको बोला हूं कि भैया जब जूम मीटिंग होती है उसके बीच में फोन मत किया करो मेरे भाई, लेकिन चलो खैर, नहीं, कई बार उनको ध्यान नहीं रहता है, नो प्रॉब्लम। अब उसके आफ्टर इफेक्ट्स, उसके प्रभाव, सबसे पहला सीएफ की अगर बात करें, सिस्टिक फिब्रोसिस, सबसे बड़ा नुकसान लंग्स के लिए आएगा, फेफड़ों के लिए आएगा, क्योंकि फेफड़ों के लिए इंफेक्शन होना, म्यूकस भरना, आपके लिए कोई भी किसी प्रकार का इंफेक्शन और क्रिएट होना, कोई इन्फ्लामेशन क्रिएट होना, सो मेनी प्रॉब्लम्स। खाना, डाइजेस्टिव पैटर्न के ऊपर डिसफंक्शनिंग, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डायबिटीज का खतरा बढ़ेगा, विशेष करके अगर सीएफ का शिकार जेंट्स पर्सन है तो ये सीधा सीधा मेडिकल कनेक्टिविटी है कि उनका फर्टिलिटी के अंदर प्रॉब्लम आने का संभावना बढ़ जाए। दे आर गोइंग टू बी विक्टिम्स ऑफ फर्टिलिटी, वो शिकार हो जाएंगे उस चीज का, क्योंकि इनफर्टिलिटी का पैटर्न ज्यादा बढ़ जाए। लिवर प्रॉब्लम्स, बार बार हॉस्पिटल जाना, और जो लोग एलोपैथिक सिंड्रोम्स के अंदर ज्यादा आ जाते हैं तो दवाइयों पे उनका निर्भर बढ़ गया, क्योंकि आपने बॉडी को अडिक्ट कर दिया उन दवाइयों के लिए। थोड़ा सा दर्द हुआ तो एलोपैथी, थोड़ा सा ये हो गया तो इंजेक्शन लगा लो, गोली खा लो, टैबलेट खा लो, कैप्सूल खा लो, क्रीम लगा लो, मलहम लगा लो, नो प्रॉब्लम। ये चीजों ने शुरू से इंसान को कंफर्ट जोन के अंदर रखने के लिए एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, बीमारियां उसकी बॉडी में क्रिएट कर दी हैं। उन्होंने तो सबसे पहले आपकी इम्यूनिटी को ध्वस्त कर दिया, सबसे पहले वो आपकी इम्यूनिटी को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए वो केमिकल आपकी बॉडी के अंदर जो जाता। एंड सेकेंडली, जब आपका बॉडी रेजिस्टेंस पावर धीरे 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 कम होता जा रहा है तो डिजीजेस ने तो बट नेचुरल उस बॉडी पे हावी हो, क्योंकि हम रोग से लड़ नहीं सकते, हमारी प्रतिरोधक जो शक्ति है वो खत्म होती जा रही, कम होती जा रही। लोगों के अंदर ये बहुत बड़ा सिंड्रोम है, इसके ऊपर अलग से कभी फील्ड में मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द जनरल हेल्थ। हेल्थ है क्या, हेल्थ के पैरामीटर्स क्या है। जिंदगी में अगर हम चाहते हैं कि हम पूरा स्वस्थ जीवन जिए, जैसे एंशियंट टाइम्स के अंदर था, हमारे पूर्वज जिया करते थे, सबके पूर्वज जिया करते थे 90 साल, 100 साल, 110, 120, 125, बड़े आराम से। 100 तो वैसे ही था। और आज की डेट के अंदर अगर सुन ले कोई 100 इयर्स के सर्वाइवल के अंदर चल रहा है तो मुंह खुल जाता, मुंह खुला रह जाता है, इनकी उम्र 100 साल हो गई, ये कैसे? क्योंकि वो चीज के हम लोग आदी हो गए। 60 साल, 65, 70, 75, बस 80 मैक्सिमम, वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम बोल दिया मैं, क्योंकि लोगों ने अपनी बॉडीज को अंदर से ध्वस्त करना शुरू कर लिया है। एक ऐसी माइंड के अंदर साइकोलॉजिकल एडिक्शन आ गई कि अगर हम हेल्थ का कंसेप्ट देखें, हम वाइटियम सप्लीमेंटेशन का कंसेप्ट देखें, तो हमारा माइंड, हमारी साइकोलॉजी सारी क्लियर हो जाती है। आधे से ज्यादा व्यक्ति वैसे ही ठीक हो जाता है जब इंसान को वो फैक्ट्स एंड फिगर्स कंटेंट्स के रूप में उस व्यक्ति के अंदर चले। मेंटली
ले आना, और इसी चीजों के साथ जब हेल्थ डिटीरियोरेट हो, जब बॉडी बीमारियों का शिकार होती जा रही है, तो बट नेचुरल है कि शरीर की उम्र हम लोग कम कर लेते हैं अपने आप। परेशानियां सबके जिंदगी के अंदर है। देयर इज नो बॉडी ऑन दिस अर्थ जिसकी जिंदगी में परेशानी नहीं। किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, किसी को फैमिली का टेंशन है, किसी को पैसे का टेंशन है, कोई सरकार की टेंशन कर रहा है, कोई किसी चीज की कर रहा है, कोई नेगेटिव टेंशन में फंसा है, कोई पॉजिटिव टेंशन में फंसा है। बट ये हमेशा याद रखना है कि हमारी जिंदगी, हमारी हेल्थ इन सबके ऊपर है, उसका प्रेशियस है सबसे ज्यादा। हमारी हेल्थ का, हमारे स्ट्रॉन्ग माइंड का सेट रहना सबसे ज्यादा जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। और सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर कितना प्यारा देखिए कंटेंट लिखा है, ब्रीथ इजी विद वाईटीएम। आप वाईटीएम केयर के साथ जिंदगी में सबसे सुखद सांस लीजिए, सबसे सुखद। और ये एक्लेम्ड, रिकग्नाइज्ड जिसको बोलते हैं, प्रूवन फैक्ट, जितने बेटर देन दी बेस्ट आयुर्वेदिक पैरामीटर्स के ऊपर वाईटीएम के सप्लीमेंट्स है, देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज नो नथिंग टू स्टैंड बाय, फुल ऑथेंटिसिटी। आपने सबसे पहले उस व्यक्ति को सीएफ के अंदर प्रवाही कुवत है सबसे पहले, और सिंपली उनको बताना है कि आपका एक स्टैंडर्ड डोज है 30 ml, आपका मॉर्निंग में 30 ml, आपका शाम को आपने इवनिंग में लेना है, आपने आफ्टर मील्स लेना है, खाने के बाद लेना है। अपने प्रोडक्ट को, अपने सप्लीमेंट को, अपने खाना जो खाया है बॉडी को टाइम देना है, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे का भी गैप आप रखो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, आराम से आप रख सकते। क्योंकि प्रवाही क्वथ का कंटेंट जब बॉडी के अंदर चला गया, तो बॉडी के अंदर जो चीजें आयुर्वेद के अंदर सबसे ज्यादा हीरो की तरह मानी जाती है, केसर, शिलाजीत, मोती भस्म चलेगी, लौ भस्म चलेगी, वंग भस्म चलेगी, एलो पार्बिडेंसिस मिलर, मूसली, गोखरू, आप सोचिए, अकरकारा, शतावरी, विदारी कंड, अश्वगंधा, मेंटल रिजुविनेटर, ये वो चीजें हैं जो आपके नर्वस सिस्टम के लिए अमृत है, अमृत। ब्लड सर्कुलेशन के लिए, डाइजेस्टिव पैटर्न के लिए, कोई भी आपके नसों के अंदर प्रेशराइजेशन आ रहा है, कोई भी दबाव आ रहा है कहीं पर, वहां पर ढीलापन आ रहा है, आपको लग रहा है मेरी नसें काम ही नहीं कर रही, और मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम डिजीजेस ऐसी होती हैं जो आपके नर्वस सिस्टम पे साथ में अटैक करती, उनके निवारण के लिए आपने सबसे पहले जो चीज उनको ऐड करके दी, न्यूरो शक्ति, वाईटीएम का प्रवाही कुवत उनको दिया। ये मात्र ओनली प्रोडक्ट नहीं है, ये संजीवनी बूटी है नर्वस सिस्टम के लिए, एंटायर बॉडी फंक्शनिंग। सोचिए आप कि आपके अंदर कंटेंट क्या क्या जा रहा, और आपने उनका किडनी प्रोटेक्शन, सेफ्टी, मेजरमेंट, स्ट्रेंथ के लिए एल्काफेनेड या वाईटीएम का, मैं कहता हूं वर्ल्ड रेनाउंड अगर बोला जाए तो शब्द गलत नहीं होंगे, मार्वलस प्रोडक्ट, फिल्टर करने के लिए, टॉक्सिन निकालने के लिए, आपके बॉडी के इंटरनल स्वेलिंग के लिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शंस, एल्काफेन एल्कलाइजर। क्योंकि आपके बॉडी के अंदर नीम छाल से लेकर के, आपके पित्त पापड़ा से लेकर के, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, दारू हरिद्रा से लेके, विदंग से लेके, हरिद्री से लेकर, तुलसी के कंटेंट से लेकर, भृंगराज से लेकर, भूम्या मलकी से लेकर के, ये सारे सत्व तत्व जिसको आप बोलते हैं एक्सट्रैक्ट्स,
अंदर बखान में दर्ज है इनके फायदे के। मतलब अगर हम संस्कृति के थ्रू भी चले, आयुर्वेदा के थ्रू भी चले, पुराने एंशियंट हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली भी हम लोग कंपैरिजन में चले, तो इनसे ऊपर इंग्रेडिएंट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो सकता है। ये क्लियर कट वर्जन है, दिस इज द क्लियर गारंटी एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन, नो अदर अल्टरनेटिव। और दूसरे पहलू पर कोई स्टेटमेंट नहीं, दिस इज द ओनली स्टेटमेंट। और आपने दिया कैसे? 20 ml स्टार्ट करा दिया, 25 ml स्टार्ट करा दिया, मैक्सिमम आपने 30 ml दे दिया, खाने के बाद आपने दे दिया, उसमें गैप रख दिया 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक, 1 घंटे तक। सिंपली व्यक्ति ने कंज्यूम कर लिया और ब्लड में डिसॉल्व हो गया, लिक्विड फॉर्म में है और इसने अपना काम शुरू कर दिया। आपने सप्लीमेंट को और बॉडी को टाइम देना है ताकि बॉडी का जब भी आप किसी भी बीमारी के अगेंस्ट, किसी रिपोर्ट के अगेंस्ट कोई भी वाईटीएम का सप्लीमेंट्स या वाईटीएम आप प्रोडक्ट देते हैं, तो ऑलवेज गिव टाइम टू द पेशेंट, ऑलवेज गिव टाइम टू द सप्लीमेंट। हमेशा दोनों को टाइम दीजिए अपना काम करने के। प्रोडक्ट अपना काम करेगा, वो आपको बॉडी का अडेप्टेबिलिटी बताएगा 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, और उसका इंप्रूवमेंट स्टेटस बताएगा पेशेंट। और जैसे जैसे प्रोडक्ट अंदर काम कर रहा है, प्रोडक्ट अपनी क्वालिटी दिखा देगा, अपनी गुणवत्ता दिखाएगा, वो दिखेगा डे बाय डे कि हमने जिस प्रॉब्लम के लिए दिया उसका सॉल्यूशन तो हो ही रहा, के साथ में जो पेन डाउन कर दी थी चीजें, बीमारियां की ये प्रॉब्लम साथ में है, उनका भी निवारण हो रहा है। ये कॉम्बो की सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ा क्वालिटी फैक्टर जो मैं आपको बता रहा हूं। ये और सब जगह पे आपको भी पता है, वाजिब नहीं है, मुमकिन नहीं है। दिस हैपेंस, दिस इज ओनली पॉसिबल, विजिबल ओनली इन वाईटीएम फैमिली, वाईटीएम प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आपने साथ में एम्ब्रोलिव उनको ऐड कर दिया। और करना क्या होता है, हमने एक एक टैबलेट आपने पहले कंज्यूम कराना। ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है, आप ट्वाइस से थ्राइस ए डे कर सकते हैं। उसका डोज हमने डिस्कस करके स्टैंडर्ड फिट कर लेना। कई बार आप 2 टैबलेट्स इन द मॉर्निंग, 1 इन द इवनिंग, कई बार आप 1 3 टाइम्स करते हैं। सिंपली ये कॉमन सेंस जनरली, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर जब उसने एम्ब्रो लिव को कंज्यूम कर लिया है, उसका बॉडी अडेप्टेबिलिटी आपको शो करता है। क्योंकि चित्रक का एक्सट्रैक्ट, पाइपर का एक्सट्रैक्ट, मंदूर बासम का एक्सट्रैक्ट, अर्जुन छाल, डाइजेस्टिव सिस्टम का गढ़ अगर बोला जाए, असली कहते हैं ना भी, मतलब कोई चीज होती है जी लोहा सिद्ध कर देती है, वो चीज अर्जुन छाल का वो एक्सट्रैक्ट आपके अंदर चला गया। और भूमि आंवला का एक्सट्रैक्ट आपके अंदर चला गया, जो लिवर पाचन तंत्र के लिए महारत है। महारत कहते हैं ना, कोई सुपर स्पेशलिटी होती है जी किसी चीज की, दिस इज द दैट थिंग जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। सुपर स्पेशलिटी ये बताता। और सिंपल है कि कुछ एक प्रोडक्ट होते हैं जो आप बिफोर मील्स ले सकते हैं, जब उनका जिक्र आएगा तो वो डिस्कस हो जाएगा। अदरवाइज जो प्रोडक्ट है वो आपने आफ्टर मील्स उसको कंज्यूम करना है। एक स्टैंडर्ड पैटर्न के ऊपर गैप जरूर रखना है, एकदम से कंज्यूम नहीं करना कि इधर से खाना खा लिया, भोजन कर लिया, उधर से साथ में आपने प्रोडक्ट ले लिया, दिस इज रॉन्ग। भोजन खाया है, बॉडी को टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। प्रोडक्ट दे दिया है तब भी प्रोडक्ट के लिए सब्र रखिए, उसको रिजल्ट देने दीजिए। बॉडी अपना अडेप्टेबिलिटी दिखाएगा, बॉडी अपना इंप्रूवमेंट दिखाएगा, कंडीशन दिखाएगा, उसको वेट एंड वॉच तरीके से। क्योंकि हमने साथ में जो ऐड किया, मार्वलस, जिसको बोलते हैं ग्लोबली यूनिवर्सल प्रोडक्ट आ गया, एल्डीडार सिर्फ, जो अल्टीमेट सिक्योरिटी एंड सेफ्टी है लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए। म्यूकस का प्रॉब्लम हुआ, स्वीट का प्रॉब्लम हुआ, इंफेक्शन का प्रॉब्लम हुआ,
फ्लूइड का प्रॉब्लम हुआ, पेन का प्रॉब्लम हुआ। सबसे बड़ी बात, ब्रीदिंग प्रोसेस के अंदर हमारे प्रॉब्लम्स आने लग गए, सांस फूलने लग गया, सांस दबने लग गया, रुक के आने लग गया, सांस टूटने लग गया जी हमारा, लंबा सांस ही नहीं आ रहा, सांस थोड़ा थोड़ा आ रहा है, छोटा शॉर्ट ब्रेथलेसनेस हो गया व्यक्ति। इन सभी के अंदर क्योंकि एलडी टार्क फॉर्मेशन इतना जबरदस्त है कि बॉडी जो डिमांड करती है उस टाइम पे, वो चाहे आंवला का कंटेंट हो, चाहे हल्दी का कंटेंट हो, वो चाहे मलट्ठी का कंटेंट हो, मंजिस्टा का कंटेंट हो, काकड़ सिंगी हो, लहसुन का हो, वो सारी चीजें। और तुलसी का खासियत आपको वैसे ही पता, वो सबको तकरीबन ऑलमोस्ट एवरीबॉडी अप्रोक्सीमेटली नोस कि उसका फीचर, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये बखान बड़ा बड़ा है पूरा हिंदुस्तान का आयुर्वेद के अंदर कि भारतीय तुलसी, हमारी वाइटियम का जो तुलसी है, 200 से भी अधिक डिजीजेस, प्रॉब्लम, बीमारियां, मेडिकल एलिमेंट्स के ऊपर काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी इंफ्लामेटरी, ये सारे का सारा प्रॉपर्टीज आपकी बॉडी में जा रहा है रोज, सोचिए। और उसी रूप में जा रहा है या किसी प्रोडक्ट के माध्यम से जा रहा है, वन एंड दी सेम थिंग। जो जो कमियां बॉडी के अंदर हैं, उनका फुलफिलमेंट के अंदर ऑलरेडी हमारा प्रोडक्ट वो सारे के सारा पूर्ति करने के लिए जा रहा है। और सिंपल आप उनको स्टैंडर्ड डोज बोलिए कि लंग्स के लिए ये सबसे बेस्ट सिर्फ आपको जो दिया जा रहा है, आप खाना का बाद इसका गैप रखिए, 30 ml ट्वाइस ए डे सजेस्टिव मेजर है, रिकमेंडेड है। 30 ml आप सुबह के टाइम पे, 30 ml आपका रात का जो आपका भोजन प्रक्रिया है उसके बाद आपने बड़े आराम से बैठ करके इसको कंज्यूम करना है। कोई अफड़ा तफड़ी नहीं है, कोई पैनिक नहीं है। और आप जैसे जैसे यूजेज डे बाय डे, वीकली बेसिस पर कर रहे, वो आपको चमत्कारी रिजल्ट सबके सामने आ रहे, मैक्सिमम थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स रिजल्ट्स, जो प्रॉपर टेस्टिमनीज आए। और आपने साथ में सबसे बड़े सप्लीमेंट्स में से एक आपने ऐड कर दिया, असली हार्ट रही जुबिनेटर आपने ऐड किया, वाइटियम हृदूरक्षक। 20 ml भी सफिशिएंट, बॉडी एडेप्टेबिलिटी करती है तो 25 ml, 30 ml ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार, आफ्टर मील्स आप ले लो। उसके अंदर भी आप शिगड़ू से लेकर के एप्पल साइडर विनेगर चला गया आपके अंदर, आपके अंदर लहसुन चला गया, अर्जुन छाल के साथ लेमन चला गया। दैट इज द बेस्ट कंपोनेंट्स अगर देखा जाए हार्ट के लिए। और आपने सुजेस्टिव मेजर उनको दे दिया कि आप मिनिमम 2 बार दिन में इसको उपयोग में लेकर आएंगे, इसको यूज करेंगे। आराम से खाने के बाद आपने यूज करना है। एंड आफ्टर दैट वीकली बेसिस पर सी द इफेक्ट्स। आप देखिए कि इसका इफेक्ट्स क्या है, इसका इंप्रूवमेंट लेवल क्या है। आपके अंदर बीपी का प्रॉब्लम, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम, वेसल्स का प्रॉब्लम, जितने भी प्रॉब्लम्स है सबके ऊपर, जिसको बोलते हैं बेटर देन दी बेस्ट रिजल्ट्स, आपके सामने आ गए। और कभी भी एक एडवाइस के तौर पे ये याद रखिएगा, आपके पास जो जरूरी जानकारी होती है आप उसको पेन डाउन करने का आदत डालो, नोट्स बनाया। वाइटियम प्रोडक्ट्स का ह्यूमन हेल्थ के बारे में, कोई साइकोलॉजी के बारे में आप चीज सीखते हैं, मैनेजमेंट से सीखते हैं, मान लीजिए खुशी मैडम से सीखते हैं, सीएमडी सर से सीखते हैं, अपने लीडर लोग से सीखते हैं, ग्रुप्स में सीखते हैं, किसी से भी। ये डजंट मैटर कि हम सीख किससे रहे हैं कि वो तो
मेरे यहाँ डाउन में काम कर रहे हैं या वो तो नए आए हैं, नो प्रॉब्लम। सीखने के लिए हमारा इंटेंशन ओके होना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास सीखने का इंटेंशन जिनके पास होता है वो सब कुछ सीख लेते, राइट? तो टाइम का लिहाज रखना पड़ेगा, सेशंस होते हैं, और आप लोगों ने इतना सब्र के साथ, इतना पेशेंस के साथ, इतना इज्जत प्यार हमें देते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, वैल्यूएबल टाइम निकाल करके, आपका सबका तहे दिल से मिलियन थैंक्स है सीएमडी सर का, जिन्होंने सब में विश्वास दिखाया। एंड अबव ऑल हमारी ये बच्ची बेटी, हमारी खुशी मैडम, जिनके लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं, वो इतने पॉजिटिव, इतनी काम में सपोर्टिव बच्ची है कि बहुत कुछ पॉजिटिव उनसे सीखने को मिलता है सबको। उनका मिलियन थैंक्स है, सल्यूट है उनको, बच्ची को। और जैसे मैनेजमेंट का आदेश होता है, तो मैं एक नया टॉपिक, नई जानकारी के साथ हमेशा आपसे रूबरू होता रहूंगा। तब तक के लिए आप लोग अपना, अपने परिवार, टीम्स, ग्रुप्स का, वाईटीएम बिजनेस का ख्याल रखिए, मौज में रहिए, हमेशा वाईटीएम मौज के अंदर आप लोग रहिए। इसी विशेष के साथ मैं अब अपनी वाणी को जो है विराम दे रहा हूं। सबका थैंक यू, बहुत बहुत सबका धन्यवाद है। गुड इवनिंग है, एंड जय वाईटीएम।